नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं आज हम। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को ये जानकारी दी गई थी कि एनएसडीएल का आईपीओ जल्दी ही बाजार में आने वाला है, नेक्स्ट वीक। उसकी डेट आ गई है दोस्तों। जिस डेट का और आईपीओ का बाजार प्राइमरी मार्केट को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के आईपीओ की डेट आ गई है। ये जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 30 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 1 अगस्त होगी। लिस्टिंग डेट अभी टेंटेटिव है और शेयर की फेस वैल्यू होगी ₹100 पर शेयर। और इशू का जो प्राइस बैंड होगा वो ₹760 लोअर प्राइस बैंड होगा और अपर प्राइस बैंड ₹800 पर शेयर रखा जाएगा। लॉट साइज होगा मिनिमम 18 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो पैसा आएगा वो कंपनी में ना जाकर कंपनी के प्रोमोटर्स जो होंगे उनके पास जाएगा। टोटल इशू साइज होगा हमारा ये 5 करोड़ 1,45,000 एक शेयर होगा और इनसे कुल 4,011 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। एम्प्लॉय को इसमें ₹76 पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि अगर आईपीओ का इशू प्राइस 800 फाइनल किया जाता है तो उसमें 76 लेस करके 724 पे एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू किए जाएंगे। इशू बुक बिल्डिंग होगा टाइप और लिस्टिंग इसका बीएससी में होगा। कंपनी के टोटल शेयर्स जो होंगे वो 20 करोड़ होंगे। जो आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया है वो इस तरह से है। क्यूआईबी के लिए 50% ऑफ रिजर्व होगा, वहीं रिटेल के लिए 35% होगा और एनआईआई शेयर के लिए ये 15% नेट ऑफर होगा। इनका एप्लीकेशन का जो रिटेल के लिए लॉट साइज होगा वो मिनिमम एक लॉट में लगा सकते हैं 18 शेयर और जो अमाउंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो होगा ₹14,400। और जो मैक्सिमम लगा सकते हैं वो आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 234 शेयर्स के लिए। और वहीं आपको इसके लिए ₹1,87,200 रिक्वायर्ड होंगे। और एच.एन.आई के लिए ये लॉट साइज 14 का होगा और 252 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2,01,600 और वही मैक्सिमम होगा 69 शेयर 1242 9,93,600। आईपीओ ओपन डेट है वेडनेसडे जुलाई 30 और आईपीओ को क्लोज होगा वो 1 अगस्त फ्राइडे को होगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट जो है वो मंडे 4 अगस्त तक अलॉटमेंट की हो जाएगी और जो रिफंड है वो 5 अगस्त को अकाउंट में वापस जमा किए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो भी डीमैट अकाउंट में 5 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे। और जो लिस्टिंग की डेट टेंटेटिव बताई गई है वो 6 अगस्त को कंपनी के शेयर लिस्ट हो जाएंगे। आइए कंपनी की फाइनेंशियल की जानकारी लेते हैं कुछ। ये कंपनी की जो एसेट्स क्वालिटी एसेट्स जो हैं वो 31 मार्च 2023 को जो थी इनकी वैल्यू थी 2,093 करोड़ रुपए। वहीं जो 31 मार्च 24 को थी 2,257 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2025 को थी 2,984 करोड़ रुपए। जो रेवेन्यू कंपनी का हुआ है वो साल 2023 में था 1,099 करोड़ रुपए और वहीं 2024 में था 1,365 करोड़ रुपए और जो करंट ईयर है 2025 का इसमें था 1,535 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इस दौरान हुआ है 234 करोड़ रुपए 2023 का है। 2024 में 275 करोड़ बना और जो 2025 में बना वो 343 करोड़ बना। ईबिटा जो है कंपनी का वो रहा है 328 करोड़, वहीं 24 में था 381 करोड़ और 2025 में था 492 करोड़। नेटवर्थ कंपनी का इस तरह से है। नेटवर्थ है 2023 में 1,428 करोड़, फिर 1,684 करोड़ और उसके बाद 2025 में 2,005 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस इस तरह से हैं 199 करोड़ 2023 में है, ये बढ़कर 2,216 करोड़ हो गए और फिर बढ़कर 232 करोड़ हो गए। कंपनी का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 17.11% है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 22.7% है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 17.11% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी का 22% के आसपास है और ईबिटा मार्जिन कंपनी का 24% के आसपास है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, जो बुक वैल्यू का प्राइस है वो 7.98 टाइम है। एनएसडीएल की तुलना जो इनका मेन कंपिटिटर है सीडीएसएल के साथ करते हैं, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों इनका जो सीडीएसएल का जो मेन क्लाइंट हैं वो रिटेल इन्वेस्टर हैं और एनएसडीएल के जो मेन क्लाइंट हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट की जो सरकारी कंपनियों में होल्डिंग है वो है और जो बड़े क्लाइंट हैं वो रखें वो इनके उसके अंतर्गत आते हैं। और वहीं जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है सीडीएसएल का वो 44% है और एनएसडीएल का 22% है, यानी कि जस्ट आधे का इसमें अंतर है। और जो इसकी सीडीएसएल का जो शेयर प्राइस है उसका जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो 65 पे चल रहा है इस समय
और वहीं जो इसका NSDL के IPO का जो IPO प्राइस रखा गया है वो 47 की प्राइस अर्निंग पर डिसाइड किया गया है। जहाँ तक GMP का सवाल है, तो कंपनी के शेयर प्राइस का GMP करंटली 145 से 155 रुपये के बीच चल रहा है। यानी कि अगर आपको 800 रुपये के प्राइस पर शेयर अलॉट किए जाते हैं तो इसको आप 945 955 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस मान सकते हैं। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 800 रुपये पर शेयर का, उस पर आपको 19 से 20% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।